सीते राम कथा हृदयम। लोक कल्याण के लिए हमने अपने आश्रम में एक यज्ञ का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है। वो यज्ञ सुचारू रूप से हो, इस इच्छा से हम आपकी सहायता की अपेक्षा करते हुए यहाँ तक आए हैं। मैं धन्य हो गया मुनिवर, धन्य हो गया। आप जैसे महान ब्रह्मश्री के यहाँ हो रहे यज्ञ में हमारी सहायता यदि किंचित भी हो तो उसका फल अनंत होता है। आपकी अपेक्षाओं को महा आनंद से पूरा करने का मैं समस्त सभा लोगों के सामने वचन देता हूं। महाराज, जैसे आपने अभी अभी हमसे कहा, अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटने वाले महाराज हरिश्चंद्र के शासन को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। सबके सामने आपने वचन दिया है, वचन याद रहे महाराज। कदापि नहीं मुनेंद्र, कदापि नहीं। अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप जो भी मांगेंगे हम उसे मना नहीं करेंगे। आप जो यज्ञ कर रहे हो उसके लिए जो चाहिए आप तक पहुंच जाएगा। बोलिए, सहस्त्र गाय चाहिए? यदि आपको राज भंडार से अनगिनत धन चाहिए, दान पुण्य करने के लिए जो स्वर्ण रजत आदि द्रव्य चाहिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए सहस्त्र गाड़ी अन्न धन अनाज चाहिए, यज्ञ के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, घी, चंदन, कपूर, कुंड, लकड़ी, जो भी सामग्री चाहिए, निसंकोच आप हमें आज्ञा दें। महाराज, मुझे आपसे किसी धन धान्य की अपेक्षा किंचित भी नहीं है। मैं इस समय जो यज्ञ कर रहा हूं, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस उसमें विघ्न डाल रहे हैं। उनसे हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है और इसी कारणवश आप अपने पुत्र रामचंद्र को मेरे साथ भेजोगे। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? राम को उन राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूं? जी हां महाराज, उस यज्ञ की रक्षा केवल रामचंद्र से ही हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, आपने मुझे वचन दिया है। महानुभाव, जैसा मैंने आपको वचन दिया था, मैं अपने दिए वचन को अवश्य निभाऊंगा मुनिवर। उस यज्ञ में बाधा डालने वाले उन राक्षसों का संहार मैं स्वयं करूंगा मुनिवर। किसका किससे संहार करवाना है, यह निर्णय हम स्वयं लेंगे। जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा तब तक क्रोध में हम किसी को दंडित नहीं करेंगे, यह संकल्प लिया है। राक्षसों के उपद्रव को रोकने के लिए स्वयं को निर्बाधित किया है और इसी कारणवश रामचंद्र को ले जाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। महाराज, रामचंद्र को मेरे साथ भेजकर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने का कारण बन सकते हैं। मुनिवर, राम अभी बालक है, अभी उसे युद्ध का अनुभव नहीं है और उस पर उन महामायावी राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करते हैं, यह कल्पना भी उनके पास नहीं। इसलिए मैं स्वयं। आप राम को मेरे साथ ना भेजने के भिन्न भिन्न कारण बता रहे हो। आप तो एक रघुवंशी है। आपके पूर्वजों ने विश्वामित्र को जो वचन दिए थे, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज्य को त्याग कर पत्नी को छोड़ने वाले आप उस महान राजा हरिश्चंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। आप बस बताइए कि आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं। महाराज दशरथ, मैं आपको कुछ समय का अवकाश देता हूं। तब तक आपको किसी निर्णय पर आना होगा। अब मैं शरयू नदी के तट पर जाकर अर्घ्य अर्पण करके आता हूं। मुनिवर, महाराज, रामचंद्र को मेरे साथ भेजकर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न होने का कारण बन सकते हैं। मुनिवर, राम अभी बालक है, अभी उसे युद्ध का अनुभव नहीं है और उस पर उन महामायावी राक्षसों के साथ युद्ध कैसे करते हैं, यह कल्पना भी उनके पास नहीं। इसलिए मैं स्वयं।
आप राम को मेरे साथ ना भेजने के भिन्न भिन्न कारण बता रहे हो। आप तो एक रघुवंशी है। आपके पूर्वजों ने विश्वामित्र को जो वचन दिए थे, उन वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने राज्य को त्याग कर पत्नी को छोड़ने वाले आप उस महान राजा हरिश्चंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो। आप बस बताइए कि आप मेरी सहायता करेंगे या नहीं। सीते राम कथा हृदयं